आरंभ के YouTube चैनल पे मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। आप देख रहे हैं BSSC की मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। आपको मैंने पिछली हर बार बोलता हूँ, बार बार एक ही बार बोलता हूँ, है ना। कुछ मत करो, इत्मीनान से देखते रहो, है ना। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काम ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा, है ना। भाई इसमें आपको याद रखो कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50, है ना। तो 50 में टारगेट यही है कि मेरे भाई 49 नहीं होनी चाहिए, है ना। 50 में 50 ही होनी चाहिए, 49 नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। क्या कह रहा, देखिए सभी मशीनें क्या हैं भाई? कारखाने, है ना। जितनी भी मशीनें हैं वो सारे के सारे क्या हैं भाई? कारखाने हैं। और कुछ कारखाने क्या हैं भाई? दुकान है। और कुछ दुकान क्या है भाई? घर है ना। पहला कह रहा कुछ घर क्या है? कारखाने हैं। कुछ घर क्या है? कारखाने हैं। तो घर और कारखाने के बीच में कोई सीधा संबंध तो है नहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है सीधा सीधा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाई डाउटफुल केस आ जाएगा। कह रहा कुछ मशीनें क्या हैं? घर है। कुछ मशीनें क्या हैं? घर है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ कारखाने क्या है? मशीनें हैं। बिल्कुल बाहर से अंदर आने में कुछ सही होगा, तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ओनली 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा भाई 3 54 9 14 57। आपको इसमें ऑड वन आउट बताना है ना। 3 54 है। सबसे पहला चीज जो समझ में आता है ना, वो समझ में क्या आता है भाई? कि 3 का क्यूब कितना हो गया भाई? 27। और 27 का दुगुना कितना हो गया भाई? 54। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई? 1458। तो ऑब्वियसली सी बात है ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? थर्ड, 5 685। क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 125 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई? 650, है ना। चलिए कह रहा हमला रक्षा से उसी प्रकार संबंधित है। हमला का देखो ये क्या है? ये दोनों अपोजिट है ना। हमला का अपोजिट क्या है भाई? रक्षा करना। हमला हुआ, आपको रक्षा करना है। सेम स्वीकार करना का अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना। बात ही खत्म, है ना। देखो इसका सेंटर पॉइंट यही है। अगर सेंटर पॉइंट यही है तो फिर सबका फेस कुछ इसी टाइप से होगा यहां पे आपका, है ना। ये कुछ इसी टाइप से आएगा, है कि नहीं। और जीरो की पोजीशन भाई यहां है, यहां है, यहां हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये कंडीशन देखो कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबका ये वाला जो हाइपोटेनस है सबका फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। देखो ई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 11 17, 6 का गैप है ना। तो 17 6 कितना हो जाएगा? 23। स्टार्ट कहां से होगा? डब्ल्यू से। और डब्ल्यू से देखो एक ही ऑप्शन है ना, चेक करने की जरूरत है क्या? देख PIG -6 होगा, ये भी -6 होगा, ये भी -6 होगा, ये क्या हो गया फिर? ये भी -6 हो गया, ये भी -6, यानी सारे के सारे -6 हो रहे हैं। टी में से 6 घटाइएगा, कितना आएगा? n, है ना। अब n से 2 है, ठीक है, 3 है। अब देखो ई से अगर हम 6 घटाएंगे तो 30 भी होता है और इसका 25 होता है। तो 30 से अगर हम 6 घटाएंगे तो 24 nx आएगा। और भाई k से अगर हम 6 घटा दिए तो 5 nx ही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए ये कितना दिया गया भाई? कितने का अंतर है? ज्यादा ग्रोथ है नहीं, इसलिए तो हम डिफरेंस में चलेंगे। कितने का अंतर है? ये 30 का अंतर है ना। ये कितने का अंतर है भाई? 24 का। ये कितने का अंतर है? 18 का, यानी 6 का हो रहा है। तो इसका मतलब पहले कितना होगा भाई? 6, और 6 के बाद क्या हुआ होगा? 12। 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। सो 3 इज द राइट आंसर, है ना। अब देखो पहले ये वाला जो था ये ऊपर और इसके जस्ट अपोजिट में ये, फिर ये इस तरफ आया, फिर ये इस तरफ चला गया, फिर ये इस तरफ, तो फिर से ये ऊपर आएगा। ऊपर देखो एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। अब कह रहा है इसका मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। तो मिरर इमेज निकालेंगे तो भाई कैसे आएगा? कुछ इस टाइप से एच का वाला आएगा सीरियल। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गए, है ना। इसमें 2 सीधा दिख रहा है, यही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अब देखो W से कहाँ जाना भाई, Z जाना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 23, ये 26 प्लस 3 हो रहा है, फिर ये भी प्लस 3 प्लस ये भी 3, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा I। अब I सब में है ना। अब ये -3 फिर -3 फिर -3 फिर -3 होगा तो I के बाद क्या आएगा U, और देखो I U एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। देखो 12 7 1385, मैंने आपको 1000 बार बताया कि अगर कभी भी लार्जर नंबर ऑफ ट्यूब हो तो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, कुछ और नहीं हो सकता है ना। स्क्वायर की बात करें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 7 का स्क्वायर 49, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर 12 का क्यूब कीजिए कितना हो जाएगा 1728, माइनस है ना भाई 7 का क्यूब जो होगा वो कितना हो गया 343 है ना, ठीक है। अब 1748 में से 343 घटाइए कितना आ जाएगा 1385 आ जाएगा, हाँ या ना, है ना, समझ में आ रही बात। सेम उस तरह से अगर 19 से क्यूब की बात करते हैं तो 19 का क्यूब कितना होता है 68 59, माइनस 15 क्यूब कितना हो जाएगा 3375, कितना आ जाएगा 3484। और मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको 20 तक का क्यूब क्या करना है भाई याद रखना है ना, अक्सर बोला हूं और बार बार बोला हूं कि आपको कहां तक का क्यूब याद रखना है 20 तक का क्यूब याद रखना है ना। अब जब तक 20 का क्यूब नहीं याद रहेगा तब तो इस पे काम बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको जो है सो कहां तक का क्यूब याद रखना है 20 तक का क्यूब याद रखना है। अब देखिए 17 का क्यूब कितना होता है भाई 4913, माइनस 3375 जीरो आएगा नहीं। 21 का क्यूब कितना होता है 9261, है ना। अब माइनस 16 क्यूब कितना होता है 4096, ठीक है। अब देखो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या कर रहा भाई, इसे मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज निकालेंगे तो भाई क्या होगा, जो लाइन का पॉइंट होगा वो इस टाइप से आएगा और इसमें जो क्रॉसिंग होगी वो इस टाइप से आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या कह रहा देखिए, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एम से क्यू पे जाना है। सिस्टर सिस्टर फादर मदर, बहन की बहन बहन ही होगी, है ना। बहन की बहन क्या होगी बहन, बहन के फादर क्या हो जाएंगे भाई फादर, और फादर की मदर क्या हो जाएगी दादी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 15 270, देखो ये 15 है और ये क्या है 270 है। क्या लगता है क्या किया गया होगा, 15 का स्क्वायर तो किया ही गया होगा 225, और इसमें कितना ऐड करेंगे 45 ऐड करेंगे तभी तो आएगा 270। यहां देखो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, और प्लस कितना ऐड करेंगे 54 ऐड करेंगे। तो भाई यहां पे देखो इंटू 3 हो रहा है ना, यानी हम ये कह सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन बाई 3 हो जाएगा, हाँ है ना, सॉरी एन स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 3n। सेम चीज 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, ठीक है। और इसमें वो कितना ऐड करना है 3n, तो 63 ऐड कर दीजिए, 504 इज द राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स से आपको क्या जाना भाई जी क्यू, क्या रिश्ता है, देखो ये क्या हुआ भाई +1, फिर ये क्या हुआ -1, एक +1 हो रहा है और एक क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है आपको, अरेबिक। +1 होगा तो क्या आ जाएगा b, -1 q, फिर +1 b, b q b a, है ना। फिर i में आपका क्या होगा +1 होगा तो j b, ऑप्शन नंबर b q b a j b, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है भाई, सभी चावल जो है ना वो गेहूं है ना, सभी चावल जो है वो क्या है गेहूं है, और कुछ गेहूं क्या है भाई दाल है, और कोई भी दाल जो है ना वो सब्जी नहीं है, ठीक है। कह रहा कुछ सब्जियां चावल हैं, भाई कुछ सब्जियां क्या है चावल हैं, कोई श्योरिटी नहीं है इसलिए गलत हो गया। कुछ दाल क्या है भाई चावल हैं, कुछ दाल जो है वो चावल हैं, कोई श्योरिटी नहीं है इसलिए गलत हो गया। कुछ सब्जियां क्या है गेहूं है, कुछ सब्जियां गेहूं है, ये भी क्या हो गया, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, दैट इज द राइट आंसर। सेम देखिए ग्रोथ ज्यादा बिल्कुल नहीं है, को नहीं है सर। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई 37, इसके बीच का भी अंतर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए 37 37 37, है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा 37,
क्या हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा एनएफ से किस प्रकार संबंधित है ना। परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ वाइफ, ये क्या हो गया डाउटर। एंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई हस्बैंड। एट द रेट का मतलब क्या हो गया डाउटर, डाउटर है ना। वाइफ की डाउटर, तो वाइफ की डाउटर आपकी भी डाउटर ही लगेगी। डाउटर का हस्बैंड दामाद, दामाद की जो होगी वो क्या होगी भाई डाउटर ही है ना, ठीक है। तो भाई जो दामाद की डाउटर होगी वो क्या होगी आपकी, ठीक है, नातिन हो जाएगी है ना। तो नवासी आएगा आंसर, पर नातिन कह सकते हैं इस हिसाब से। मैंने आपको बोला जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कोशिश वही करो कि जहां ब्रेक करना हो, ठीक है, जहां अल्फाबेट रिपीट कर रहा हो। अब देखो एल के बाद के है तो एल के बाद के कर दो, सब में है क्योंकि। अब यहां पे ध्यान से देखो सी ई जी, तो भाई ये कितना है 3 5 7, जे तो आएगा ही आएगा, दो दो से बढ़ रहा है तो यानी यहां पे क्या होगा ए, तो ए के आई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या दिया गया देखो 16 4 4 है ना, 30 5 15 है ना, ठीक है। देखो क्या किया गया भाई 4, ये बीच वाले नंबर में क्या करो 3 से गुना करो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 में 15 ऐड करो 30, 2 का 3 गुना 6 प्लस 2 ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहा भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना, दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो भाई ट्रायंगल कुछ इस टाइप से आएगा है ना। अगर ये इस टाइप से आएगा तो भाई देखो ये दोनों इसी केस में आ सकता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये बहुत ऊपर है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए सबसे पहले समझना है इसे ध्यान से है ना, ये वाला जो बीच वाला टर्म है सबसे पहले यहां चला गया है, फिर यहां वाला बीच वाला टर्म नीचे आ गया, फिर ये बीच वाला टर्म ऊपर आ गया, तो फिर बीच वाला टर्म क्या आएगा नीचे आएगा, तो 8 आना चाहिए। अब 8 देखो दो दो ऑप्शन में है, चेंज कौन कर रहा है, अगर हम x का पोजीशन निकाल ले या फिर t का पोजीशन निकाल ले तो काम हो जाएगा, कहो सर हो जाएगा है ना। अब देखो जो ऊपर वाला टर्म है वो कहां जाता है नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में, ये कुछ इस टाइप से t क्या होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है ना। देखिए ये जो ऊपर वाला टर्म है यहां पर चेंज होने के बाद कहां चला गया लास्ट में, यहां भी ऊपर होने के बाद चेंज होने के बाद कहां चला जाएगा लास्ट में है ना। चलिए देखो ए बी के एफ सी है ना। अब देखा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं भाई, 5 5 के टर्म में डिवाइड कर दो भाई, बी एच के पी बी एच के पी होगा, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है ना ए सी ई जी हो रहा है, देख रहे हो 1 3 5 7, लेवल देख रहे हो, लेवल देखो, लेवल पे ध्यान दो, एच बी के पी। आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं हर बार अल्फाबेट रिपीट करेगा है ना। डायलेक्ट भाई जो भी डायलेक्ट है वो सारे के सारे क्या है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो भी होता है वो कम्युनिकेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सारे डायलेक्ट क्या होंगे भाई लैंग्वेज होंगे, कुछ डायलेक्ट तो लैंग्वेज का समस्या ही नहीं है ना। ये तो सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर आएगा नहीं, 8 का स्क्वायर आएगा नहीं, 6 का, यही एक ऑप्शन आ ही रहा है इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाना है। देखिए ये कितना हो जाएगा भाई 18 14 2 है ना, तो 4 का तो गैप हो रहा है कम से कम, तो 17 6 कितना हो जाएगा 23। कह रहा भाई अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा है ना। सबसे पहले देख के इतना देर में सबको क्या पता चल गया भाई कि MIST है, MISSI होगा, 2 2 के बाद क्या आएगा 5 ही है तो फिक्स है, 2 के बाद 5 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो क्या आएगा, और वैसी सी बात है 6 आएगा, 6 4
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्विमिंग रनिंग स्पोर्ट्स के अंदर दोनों आएंगे, लेकिन स्विमिंग और रनिंग के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कह रहा मां उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। राहुल बोल रहा है, ठीक है, भाग ले रही थी, तो वह व्यक्ति उसकी क्या लगेगी? तो ये उसकी क्या लगेगी? बहन ही तो लगेगी। सात 5 16 12 10 36 है ना। क्या कहा गया भाई? 7 5 और क्या है? 16 है ना। फिर क्या कहा गया भाई? 12 10 और क्या हो गया भाई? 36 है ना। अब देखो इसमें किया क्या जा रहा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है भाई। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। कहो सर ये सर 12 तो आ जाएगा, है ना, लेकिन उससे कुछ काम बनेगा नहीं, है ना। उससे कुछ काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 7 5 12 में भाई 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, तो भाई थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया गया होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी किसी केस में तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें किया क्या जा रहा है, सबसे पहले समझना है इसमें, है ना। अब देखो 16 है और 36 है, दिमाग में लग रहा होगा सबसे पहले स्क्वायर, तो चलिए आप स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए भाई 7 5 और 16, दिमाग में देखो सबसे पहला चीज़ आता है कि भाई चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं भाई और 7 5 से 16 आ रहा है तो भाई 4 का स्क्वायर होगा, और 7 5 के बाद जो अगर 16 आ गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो सोचिएगा भाई क्या सोचिएगा? ठीक है, सबसे पहले जो सोचिएगा भाई वो क्या सोचिएगा? ठीक है, देखो अगर इस तरीके से हम जाते भाई, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, है ना। अगर हम 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 24। 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा भाई? 5, और ये कितना हो गया? 15, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये कितना आ गया भाई? 14 आ गया, ठीक है, हाँ या ना। अब देखो 12 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 144, ये आएगा ना भाई। 49 और 25 कितना आ जाएगा भाई? 24 आएगा, सॉरी, हाँ। 49 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा, और 24 हमें क्या चाहिए? 16 चाहिए। तो 24 से 16 कैसे जा सकते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि 24 इंटू 2/3। सेम चीज 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44, ये आएगा ना भाई। कुछ और तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। 24 का 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 का दुगना 16, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 144, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, या फिर 24 से 16 जाने का रिश्ता क्या क्या हो सकता है भाई? एक चीज और हो सकता है, देख लीजिए। 24 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। तो यहां भी देखिए अगर 44 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि दोनों के स्क्वायर को माइनस करके 8 घटा दिया जाए। 8 का स्क्वायर 64, ये होगा नहीं। 9 का स्क्वायर 81, और 64 में घटाए के 8 घटाएंगे तो आएगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। तो बचा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 देख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 में से 49 घटा दीजिए, तो 14 में से 9 गया 5, और ये 15 में से 8 घटाए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इसका मिरर इमेज निकालना, मिरर इमेज जैसे इसका उल्टा होगा, ये इस तरफ से आएगा और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो मूव, ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर कहां जाएगा? इस तरफ आना चाहिए, इस वाले रो पे, इस तरफ से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
थर्ड में देखो ये इस साइड से रो नहीं दिया गया, एक ही साइड से दिया गया, इसीलिए उसका नहीं हुआ। कह रहा 25 माइनस 10 प्लस 15, देखो 15 इंटू 30, ये तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, यहां पर से कोई ना कोई डाटा तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, है ना। और 15 इंटू 30 करना पड़ेगा रिप्लेस को, और किसके साथ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और माइनस के साथ, यानी 15 और 10, है ना। और यहां पर देखो हम 15 रखें और भाई 10 करें, और साइन को भी चेंज करेंगे, ठीक है। और किसी में है भाई, नहीं वो तो ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना क्या है भाई वहां पे जरूरी है, क्योंकि 15 इंटू 10 आएगा, तो 15 इंटू 10 आएगा तो पॉसिबल नहीं, और 30 को 25 के साथ रिप्लेस करके भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 15 को रिप्लेस कर दो भाई, बिल्कुल 15 को तो रिप्लेस कर ही दो, 25 में से 15, ठीक है। तो 15 रिप्लेस होगा, ठीक है। और 15 किसके साथ रिप्लेस हो जाए भाई, यहाँ डिवाइड तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ठीक से हो जाएगा, है ना। 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, ये 3 आ गया, और 25 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 22, प्लस 10, या फिर यहां माइनस हो जाए, बिल्कुल मल्टीप्लाई और माइनस इज द राइट आंसर। हो गया। देखिए क्या कह रहा है भाई, 3 दर्शाने वाले के अपोजिट क्या होगा, आपको इसका 3 का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो भाई हम निकाल सकते हैं इससे और इससे, तो 1 5 2, और ये क्या हो जाएगा 1 4 6, तो 1 के अपोजिट के लिए बचा क्या भाई 3 के अपोजिट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक निश्चित तरीके से सबके कुछ नहीं, पोजीशन लिखिए 16 21 24 26 19 24 27 29, है ना। ऑब्वियसली सी बात है 20 25 28 और 30, इसका कितना हो जाएगा भाई 3 8 12, बस यही दिक्कत है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें कह रहा देखो एक चीज तो समझ लो, 24 इंटू क्या है भाई 9 है ना, तो 24 इंटू 9 है, और यहां पर 6 भागा 24 है, तो भागा भी रिप्लेस करना होगा और 24 को भी रिप्लेस करना होगा, ठीक है। या फिर यहां पर मल्टीप्लाई के साथ हो जाए भाई डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई 6 और 18, 4 5 और क्या है भाई 82, है ना। 6 11 कितना हो जाएगा भाई 314, है ना। 4 5 और क्या हो गया भाई 82 हो गया। क्या लगता है कैसे आ सकता है, 4 और 5 से 82 कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहले दिमाग में आएगा भाई 4 5 है ना, और 4 5 के बाद जो है सो 4 5 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 11 6 17 प्लस तो थोड़े ना आएगा भाई वो, है ना। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे जरा, क्या लगता है कैसे कैसे आ सकता है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना है इसे। 4 5 82 है, तो भाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41 का दुगना, 121 और 36 कितना हो गया भाई 157 का दुगना कितना हो जाएगा 314। अब ये भाई डबल तो होना ही होना है, ठीक है। अब देख लो भाई 81 और 64 कितना हो जाएगा भाई 81 और 64, 145 का दुगना कितना हो जाएगा 290 इज द राइट आंसर, ठीक है। 62 5 और 8 है ना, उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा भाई 87 7 और क्या हो गया 11 हो गया, है ना। 62 5 और क्या कहा गया भाई 8। अब देखिए आ जाए कैसे कैसे आ सकता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर कहा जाए तो 8 + 40 + 22 आएगा, ये 77 + 10 आएगा, है ना। तो भाई 62 5 और 8 भी तो दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है। अगर स्क्वायर पे आ जाए तो
स्क्वायर पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना, है कि नहीं। 62, 5 और क्या दिया गया भाई 8। ठीक है, चलो देखो समझना है इसे ध्यान से। देखो 62 + 8 70 भागा 14, 87 + 11 98 भागा 14, यानी दोनों में 14 से डिवाइड करना है हमें, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके। 77 और 14 कितना आ जाएगा भाई 91, 14 से भाग होगा नहीं। 112 और 15 ये भी नहीं होगा, 12 6 18। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो या फिर, है ना, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तब भी पॉसिबल हो सकता है। 77 और 14 81 10 91, है ना। 62 + 8 70, 70 भागा 5, ठीक है, बिल्कुल 14 आ जाएगा। 87 11 कितना हो गया 98, 98 में 14 से डिवाइड करना, 14 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 5 72 क्या है भाई 10, 77 4 कितना हो गया 14, है ना। 112 और 8 कितना हो गया 15, 112 और 15 कितना हो जाएगा 127 आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है मेरे भाई, है ना। यहाँ पर 9 होगा और यहाँ 14 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कह रहा भाई जिंगर को लिखा गया है GINGERLZCKGF, है ना, यही किया गया ना। चलिए, उसी तरह से अगर कहा जाए भाई गार्लिक को WDHOYF लिखा गया है ना, तो सिंपल सी बात है। देखो अगर देखा जाए इस दोनों को ध्यान से देखो तो जी के बल एफ यानी कंडीशन कुछ यही किया गया है, बाकी और कुछ नहीं किया गया है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहां से अगर देखा जाए तो भाई +1 हो रहा है, जी सॉरी -1 हो रहा है, फिर ये -2 हो रहा है, फिर ये -3, -4, -5 और -6, है ना। राइट से -1 होते हुए चला आया है, तो सी से एक माइनस होगा तो लास्ट में बी ही आना चाहिए। ठीक है, तो बी और एल के बाद फिर क्या होगा -2 होगा तो क्या आ जाएगा BJR, है ना, क्योंकि ओ में सॉरी 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा BJL आएगा, है ना। और BJL के बाद अगर 4 माइनस करेंगे तो R आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से 1 इज द राइट आंसर। देखिए इन वाई को DMUNX है, -1 -1 -1 -1 -1 किया जा रहा है। एंगल में ए में -1 करेंगे, जेड एन में -1 करेंगे, बस सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको। मिरर इमेज कह रहा है तो भाई 2 पहले इस साइड से हट जाएगी, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, है ना, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 की जो पोजीशन होगी, ठीक है, आर इसमें क्या दिया हुआ भाई सीधा दिया हुआ, तो ये भी कैंसिल हो गया। भाई दाईं ओर रखा गया है, कह रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा, है ना। मिरर इमेज जब से पहले होगा तो एरो का पोजीशन नीचे होगा और एरो का पोजीशन इसी दोनों में है। ठीक है, अब इसको इस तरफ रखेंगे तो ये जो ट्राइंगल आएगी ये इस टाइप से आएगी, ऑप्शन नंबर 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, 3 पॉसिबल नहीं है ना। डॉक्टर, अस्पताल, वकील, कोर्ट, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 125 से 91, देखो ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, इसमें हुआ क्या ही है। देखो 5 का क्यूब कितना हो गया भाई 125, है ना, और 5 से 90 कैसे आ सकता है, तो 5 × 6 × 3, है ना, 6 पंचे 30 दिया, कितना हो गया 90 प्लस कितना हो जाएगा 1। ये देखो 4 का क्यूब हो गया,
4 का क्यूब कितना हो गया 64। क्या किया गया होगा 4 × 5 × 3, है ना। इसमें एक जोड़ करके और फिर 3 तो मेरा कांस्टेंट है ही। 27 भाई 3 का क्यूब है 3 × 5 × 2, 5 6 30, 3 90 है ना, 5 3 15 दूनी 30, सॉरी 3 × 4 हो जाएगा और ये तो 3 कांस्टेंट है, तो 4 ऑब्वियसली कौन सा आंसर आ जाएगा 8 20। बाकी सब में +1 किया जा रहा है। NOP NO, ठीक है। अब देखो GHIJ, जे से स्टार्ट होगा भाई, NOP JP, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा NOJPO। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए सिंपल सी बात है भाई, क्या कहा जा रहा है समझिए, है ना। देखा जा रहा है तो भाई क्या हो रहा है कि ये जो था ये पहले क्या आ गया ऊपर आ गया, ठीक है। फिर बीच में S जो था वो इधर चला गया, कोई लॉजिक ही इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर ये जो था पहले नीचे आया, फिर जो यहाँ पर जो यहाँ था S जो था वो कहाँ चला गया भाई बीच में चला गया, और जो यहाँ पर था वो कहाँ चला गया भाई बीच में चला गया। तो जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा बीच में आ जाएगा, बीच में तो है ही है ना, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो भाई यहाँ पर था वो यहाँ आया, जो यहाँ पर था फिर भी यहाँ आया, फिर जो यहाँ पर था यहाँ आया, यानी यहाँ पे स्टार आएगा और स्टार और बी बीच में होनी चाहिए। स्टार और बी देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। देखो यहाँ पे +6 +6 +6 +6 और फिर +6 हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा। ई से स्टार्ट होगा, LE क्या हो गया 12 5 -7 -7 -7 -7 EC। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या कहा गया भाई, टर्निप को VNRU W और U है ना भाई। U कितना हुआ होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 हो रहा है, तो +1 होगा पहले, तो +1 होगा तो क्या आएगा ऐसा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा +6 होगा तो 8 6 14 आएगा, यानी N और CS तो होगा ही होगा। इसमें देखो भाई क्या किया गया होगा, ठीक है। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो NXH भी हो गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था +1, तो 4 3 कितने हो जाएंगे भाई 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो भाई G आना चाहिए बिल्कुल, और G इसी ऑप्शन में है। कह रहा फिल्म को 9 12 15 16 नहीं लग रहा समय, +3 कर दिया गया है, तो 8 3 क्या हो जाएगा 11, एक ही ऑप्शन में है। अब कहा जा रहा है कि भाई इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले सबको पता चल रहा है कि भाई क्या होगा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। डिस्प्लेस हो गया, पहले नंबर पे आ गया ये। फिर डिस्प्ले होगा, है ना, सेकेंड नंबर पे। फिर ये थर्ड हो गया, फिर क्या हो गया भाई ये फोर्थ हो गया। अब डिस्टेंस और डिस्टर्ब में सबसे पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और बताओ सब कैसे हो, मजे में हो। देखो एक ही गुजारिश है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और बाकी क्या ही कहना है आपसे, बाकी आप खुद भी समझदार हो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।